मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, अर्शे आज़म का वो दूल्हा लाजवाब है, अर्शे आज़म का वो दूल्हा लाजवाब है। बिला किसी ताख़ीर अपने मेहमान मुक़र्रिर मेरी मुराद हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब मोहतमिम मदरसा दारुल मनवरिया जो कि रुपैया से तशरीफ़ लाए हैं, मैं हज़रत वाला को दावत स्टेज दूंगा इन 4 मिसरों के साथ कि बाहुनर हो पुरअसर हो कौम के रहबर हो आप, बाहुनर हो पुरअसर हो कौम के रहबर हो आप, कहकशा हो फूल हो और खुशबुए अंबर हो आप, आओ महफिल में खिताबत का चराग़ ज़ू लिए, बाइसे फ़ख्र व चमन शमे रोशन तर हो आप। हज़रत वाला माइक पर अपने खिताब से हम सामईन को महसूस फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। वअन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल औसानी रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअशरि कलिमातिन या मुआज़ ला तुशरिक बिल्लाहि व इन क़ुतिलता व हुर्रिक़ता या मुआज़ वला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फमन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतिल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युमा इमरातिन मन सल्लत खम्सहा व अद्दत ज़कातहा व सामत शहरहा व आतत बालहा दखलतिल जन्नतु बिगैरि हिसाबिन वला किताब। रिश्ता जो न हो कायम मोहम्मद से वफा का, रिश्ता जो न हो कायम मोहम्मद से वफा का, तो फिर जीना भी है बर्बाद और मरना भी है अकारत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अभी अभी आपने हज़रत मौलाना मुफ्ती हिलाल साहब दामद बरकातुहुम के बयान को समात फरमाया है। हज़रत निहायत ही जामे अंदाज में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कर रहे थे। आज का ये जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से मुनक़िद किया गया है। तकरीर करने तो नहीं बैठा, अलबत्ता आपसे गुफ्तगू करने और आपको कुछ भूला हुआ सबक याद दिलाने के लिए बैठा हूँ। जलसे का नाम है सीरतुन नबी। सीरत कहते किसको हैं? सीरतुन नबी, सीरत कहते किसको हैं? सीरत कहा जाता है किसी इंसान या किसी भी चीज के हालात को, उसके अंदर पैदा होने वाले वाक़यात को और उसके कैरेक्टर का नाम सीरत। किसी के हालात, वाक़यात और उसके कैरेक्टर को बयान करने का नाम सीरत है। सीरतुन नबी जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात, आपके वाक़यात और आपके कैरेक्टर को बयान किया जाएगा, इसीलिए इन जलसों का नाम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया। दुनिया का दस्तूर है कि दुनिया के अंदर किसी इंसान की सीरत का आगाज उस वक्त होता है जब इंसान दुनिया में आ जाता है। फलां घर बच्चा पैदा हुआ है, बहुत गोरा है, बहुत मोटा है, बहुत लंबे कद वाला है, उसके माँ बाप ऐसे, उसके भाई बहन ऐसे, उससे अइज़्ज़ा अक़रबा और खानदान ऐसा। परसों मैंने कहा था
कि जब बारी आई जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अल्लाह ने सारे दस्तूर को पलट करके रख दिया है। जब आएगी हमारी और आपकी सीरत को बयान करने का वक्त, तो देखा जाएगा कि हम पैदा कब हुए, हमने दुनिया में क्या क्या गुल खिलाए हैं। लेकिन कुर्बान जाइए जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि भी आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, अभी आप दुनिया में पैदा नहीं हुए, और आपके दुनिया में आने से बहुत पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जिंदगी के हालात को बयान करने लगा। तारीख में लिखा है कि आदम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अंबिया की कड़ी के सबसे पहले नबी हैं। अल्लाह ताला ने आदम से कहा, ऐ आदम, ये जन्नत तुम्हारे लिए वक्फ है, जन्नत में जहां चाहो खाओ, जो चाहो पियो, जहां चाहो रहो, लेकिन वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ आदम, देखो उस दरख्त के करीब न जाना, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। एक वक्त वो आया कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस दरख्त के करीब चले गए, अल्लाह उनसे नाराज हो गया। जब आदम से अल्लाह नाराज हुआ, और इतना नाराज हुआ कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत से निकाल के दुनिया में भेज दिया। कुरान कहता है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आए और अल्लाह से माफी मांगने लगे, अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, मेरी गलती को माफ कर दे। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से क्या दुआ की? एक दुआ कुरान में जिक्र है और एक दुआ हदीस में जिक्र है। पहली दुआ कर रहे हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह, मुझसे गलती हो गई है, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। अगर आपने मेरे गुनाह को माफ नहीं किया तो मैं उन बंदों में से हो जाऊंगा जिनके ऊपर आपका गजब नाज़िल हुआ है। तारीख गवाह है, तारीख में लिखा है 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल नहीं, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में 40 साल तक रोते रहे, दुआ करते रहे, अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। अल्लाह ने आदम की दुआ नहीं कबूल की। एक दिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान से अचानक निकला जो हदीस में जिक्र है, क्या? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तग़फिर ली। अल्लाह, मैं आपसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दे के दुआ करता हूं कि मेरी दुआ कबूल कर ले और मुझे माफ कर दे। 40 साल तक रो रहे हैं, अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। ना अल्लाह सुन रहा है और ना अल्लाह की तरफ से कोई जवाब आ रहा है। जैसे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अल्लाह मेरी गलती को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में माफ कर दे, फौरन अल्लाह की तरफ से जिब्राइल अमीन आ गए और कहने लगे, या आदम कैफ़ अरफ़्ता मुहम्मदन वलम अख़्लुक़हु। ऐ आदम, आपने मोहम्मद को कैसे जान लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी तो मैंने उनको पैदा भी नहीं किया है। कितनी बड़ी शान है जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह कह रहा है, ऐ आदम, कैसे आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान लिया, अभी तो मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा भी नहीं किया है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे, ऐ अल्लाह, जिस दिन आपने मुझे अपने हाथों से बनाया था, व नुफ़िख़ा फ़ी रूही, और मेरे जिस्म के अंदर आपने जान डाली थी, जब मेरे जिस्म के अंदर जान आ गई थी, मैंने जो सबसे पहले सर उठाया था, जब मैंने सर उठाया तो देखा आपके अर्श के कंभों में लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह, मैं जान गया था कि मोहम्मद से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है जिसका नाम अल्लाह ने अपने नाम के साथ लिखा है। लिहाजा अल्लाह, मैं उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देता हूं कि तू मेरी गुनाहों को माफ कर दे और मुझे जन्नत में वापस डाल दे। तो दुनिया के अंदर जितने भी लोग आए हैं,
सारे लोगों के हालात, कैरेक्टर, उनकी जिंदगी, उनके आने के बाद, लेकिन कुर्बान जाइए जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कभी आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, आसमान पर आपके आने से बहुत साल पहले अल्लाह ताला जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जिक्र करना शुरू कर दिया। तारीख में एक वाकया लिखा है, यमन का एक बादशाह था असद तुब्बान हुमैरी। असद तुब्बान हुमैरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से 1000 साल पहले। कितना? अभी नबी दुनिया में नहीं आए, लेकिन आपका जिक्र दुनिया में आने से पहले अल्लाह कर रहा है। यमन का बादशाह था, एक दिन 1000 लश्कर जो उसके साथ साथ पैदल चलती थी, और 1000 लश्कर जो ऊंट पे और घोड़ों पे सवार थे। ये 2-2.25 लाख लश्कर लेकर के तफरीह के लिए निकला। लिखा है कि जिस शहर में जाए, हर शहर के लोग उसका पुरतकबाब इस्तकबाल करते थे, उसको दुआओं से नवाजते थे, उसका इकराम करते थे। एक दिन मक्कतुल मुकर्रमा असद तुब्बान का लश्कर पहुंचा। मदीना के लोग न उनकी आओ भगत की, मक्के के लोगों ने न उनकी आओ भगत की, न उनका इस्तकबाल किया। असद तुब्बान ने अपने वजीरों से कहा, ऐ वजीरों, हर इलाके के लोगों ने, हर शहर के लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया है, लेकिन ये मक्का वालों को क्या हो गया है, एक आदमी मेरे इस्तकबाल के लिए नहीं आया। वजीरों ने पता किया, और पता करने के बाद वजीरों ने कहा, ऐ बादशाह सलामत, यहाँ के लोग बड़े अजीब हैं, किसी की इज्जत नहीं करते, किसी का इस्तकबाल नहीं करते। ऐ बादशाह, यहाँ पे एक घर है जिसको खाने काबा कहा जाता है, लोग उसकी इज्जत के आगे किसी की इज्जत नहीं करते। तारीख में लिखा है, असद तुब्बान ने अपने दिल में सोचा कि मक्का के लोगों ने मेरी इज्जत नहीं की, मैं खाने काबा को गिरा दूंगा, यहाँ के मर्दों को कत्ल कर दूंगा, यहाँ की लड़कियों को अपनी बांदी और गुलाम बना करके यमन लेके चला जाऊंगा। तारीख में यह भी लिखा है, जैसे उसके दिमाग में एक गंदा ख्याल आया, अल्लाह ने उसके ऊपर एक बीमारी मुसल्लत कर दी। उसके बदन में सड़न पैदा हो गई, उसके नाक से, उसके मुंह से, उसके कान से पीप और खून बहने लगा। असद तुब्बान के साथ हकीमों का, डॉक्टरों का एक लश्कर है, और 4000 यहूदी आलिम हैं जो तौरात, ज़बूर और इंजील के मुकम्मल आलिम और हाफिज हैं। डॉक्टरों ने, हकीमों ने इलाज किया, लेकिन वो सड़न खत्म नहीं हुआ, सड़न बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, यहां तक कि उसके बदन से इतनी बदबू आने लगी कि कोई उसके करीब नहीं जाता था। आखिर में जब बादशाह बहुत परेशान हुआ तो कहा, ओ वजीरों, जाके उलमा से मशवरा करो, जाके हकीमों से मसला मालूम करो कि ये बीमारी मुझे क्यों लगी है, ये बीमारी कैसे खत्म होगी। तारीख में लिखा है कि सारे लोग खामोश, एक मौलाना साहब खड़े हुए जो यहूदी आलिम थे, तौरात, ज़बूर और इंजील ज़बानियात थी। उन्होंने कहा कि मैंने गौर किया है, मैंने देखा है कि असद तुब्बान को कोई दुनियावी बीमारी नहीं लगी है, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी बीमारी आसमान से आई है, इसकी बीमारी ठीक हो सकती है, मगर उसके लिए एक शर्त क्या है? शर्त यह है कि मैं असद तुब्बान से बात करूंगा और असद मेरे सवालों का सही सही सच्चा सच्चा जवाब देगा तो वो ठीक हो जाएगा। मरता ना तो करता क्या, कहा मौलाना साहब को बुलाओ। मौलाना साहब आए, असद तुब्बान ने कहा, क्या हो गया है, मैं क्यों बीमार हो गया, मेरे बदन में सड़न क्यों पैदा हो गई, लोग मुझसे नफरत क्यों करने लगे? आलिम ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तूने खाने काबा के बारे में कुछ गलत इरादा बनाया है, खाने काबा के बारे में तेरी सोच गलत सोच है, अल्लाह ने तुझे अजाब में मुब्तला कर दिया।
अपनी सोच बदल ले, अनकरीब अल्लाह तुझको उस बीमारी से निजात दे देगा। असद तुब्बान ने फौरन तौबा किया, अस्तगफिरुल्लाह, और कहा मैं खाना काबा को गिराऊंगा नहीं। ये कहना था आलिम साहब के उठने से पहले पहले उसका मर्ज सही हो गया। तारीख में लिखा है उसके बाद खाने काबा से असद तुब्बान को इतनी हैबत हुई, इतनी हैबत हुई, इतना डरा कि मक्का छोड़ के मक्के के बाहर निकल गया, मदीना शरीफ की तरफ चल पड़ा। उस वक्त मदीना शहर आबाद नहीं था, वहां पे सिर्फ एक कुआं था, एक चश्मा। जब असद तुब्बान का 2.25 लाख का लश्कर 4000 उलमाए कराम मदीना में पहुंचे, एक दिन 2 दिन कयाम किया। असद तुब्बान ने कहा चलो अब मक्का की तरफ से होके मदीना की तरफ पहुंच गए, अब चलो यमन की तरफ चलते। यहूदी आलिमों ने तौरात, जबूर, इंजील को खोल के देखा और कहा ये वही जगह मालूम होती है जहां पे नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे, हिजरत करेंगे, और ये वही जगह मालूम होती है जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी क़याम। असद तुब्बान ने लश्कर तैयार कर लिया यमन की तरफ वापस होने के लिए। उन 4000 आलिमों में 400 आलिमों ने फैसला कर लिया कि असद तुब्बान मुझे मार डालेगा, असद तुब्बान मुझे जला देगा, लेकिन मैं इस शहर से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार न कर लूं। मैं मर जाऊंगा, मेरी आने वाली नस्ल उनका दीदार करेगी, तब मैं इस मदीने को छोड़ करके बाहर निकलूंगा। उस जमाने के बादशाह उलमा की कदर करते थे, उलमा की इज्जत करते थे। जब असद तुब्बान को मालूम हुआ कि उन उलमा ने यह फैसला किया है कि उनका आखिरी सांस मदीने में गुजरेगा, तो असद तुब्बान ने कहा मेरा जी चाहता है कि उस नबी आखिरुज़्ज़मान के आमद की खुशी में मैं भी 1 साल मदीने के अंदर कयाम करूं। 1 साल मदीने में रुका, लेकिन अल्लाह के नबी को 1000 साल के बाद आना था। असद तुब्बान ने कहा हमारे मुल्क में बहुत बड़ा काम है। एक खत लिखा, उन 400 उलमा के रहने के लिए मदीने में मकान बनवाया, और एक मकान बनाया कि आखिरी नबी आएंगे, जब वो नबी आ जाएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो असद तुब्बान की तरफ से मकान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया और गिफ्ट कर देना। तारीख लिखा है कि असद तुब्बान ने खत लिखा, अरबी में खत है, उसका तर्जमा यह है, ऐ काश मैं उस वक्त जिंदा रहता जब मदीने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके तशरीफ लाएंगे। अगर मैं जिंदा रहा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाऊंगा, आपका उम्मती बनूंगा, आपका वजीर बनूंगा, आपका भाई बनूंगा, आपकी मदद करूंगा, बगैर किसी ताउन के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी रुपए के। लिखा है कि असद तुब्बान ने मदीने में 400 उलमा का कयाम कराया, एक मकान बनाया और एक खत दिया, नसीहत की। ये खत नस्ल दर नस्ल लोगों में मुंतकिल होती रहे, यहाँ तक कि वो आखिरी नबी, जिस नबी की आमद का तज़किरा हमारी तौरात में, ज़बूर में, इंजील में मौजूद है, जब वो नबी आ जाए तो असद तुब्बान का नबी अकरम से सलाम कह देना और ये खत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले। तारीख लिखा है कि औज और खजरज जो मदीने के अंसार के 2 बड़े कबीले थे, वो उन्हीं 400 उलमा की नस्ल थी। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए, सबसे पहले जहां आज कुबा मस्जिद बनी हुई है, आपने अपने ऊँटनी को वहां रोका, 2 रकात नफिल पढ़ी, और उसके बाद मदीना के लोगों में कोहराम मच गया, जा मोहम्मदन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं। मर्द बाहर निकल आए, औरतें बाहर निकल आई, बच्चे बाहर निकल आए, क्या है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर चलिए, हमारे घर चलिए, हमारे घर चलिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अगर मैं किसी के घर जाता हूं तो आज मदीने में तसादुम हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा
ओ लोगों, अगर मेरी बात मानो तो आज मेरी ऊँटनी की नकील को छोड़ दो, ये अल्लाह की तरफ से मामूर है, अल्लाह जहां चाहेगा ये ऊँटनी जाके वहीं ठहरेगी। उलमाए कराम बैठे, पूछ लीजिए अबू अय्यूब अंसारी, वो 2 मंजिला घर जो असद तुब्बान ने 1000 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत देते हुए बनाया था, वो ऊँटनी चलती रही और जाके अबू अय्यूब अंसारी के घर के सामने बैठ गई। तारीख ने यह भी देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अय्यूब अंसारी के घर के मेजबान बने, मेहमान बने। बाज़ उलमा ने कहा है कि मेहमान बने और बाज़ उलमा ने कहा है कि मेजबान बने। मेहमान इस वजह से बने कि आप पहली मर्तबा मदीने में तशरीफ लेकर के गए, और मेजबान उलमा ने लिखा है कि वो मकान तो जनाबे मोहम्मद का 1000 साल पहले बन गया था, उस मकान के मालिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अबू अय्यूब अंसारी उनके मेहमान बने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मेजबान बने। लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मकान में ठहरे और उसके बाद मस्जिद नबवी की तामीर हुई। जब मस्जिद नबवी की तामीर हो गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकान को छोड़ के मस्जिद के करीब एक कमरा बनवा लिया और उसी में रहने लगे। तो हालात, कैरेक्टर, जिंदगी के हालात सारी दुनिया के इंसानों के, सारी दुनिया के अजीम बड़े बड़े लोगों के उस वक्त शुरू हुए हैं जब उस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए हैं। लेकिन कुर्बान जाइए जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, आपका जिक्र आसमान पे हो रहा है, आपका जिक्र तौरात में हो रहा है, आपका जिक्र इंजील में हो रहा है, आपका जिक्र ज़बूर में हो रहा है। और जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आना हुआ उस दिन तो अल्लाह ने काया ही पलट के रख दिया। तारीख में लिखा है, परसों मैंने कहा था कि अम्मा आमिना फरमाती हैं कि बच्चों के पैदा होने के जो हालात दूसरी औरतों को होता है या क़यामत तक के होगा, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आमना फरमाती है मुझे कुछ भी नहीं हुआ, न मेरा पेट निकला, न मेरे पेट में दर्द हुआ, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए मुझे पता भी न चला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हो गए, तारीख में लिखा है कि आपके कमरे में एक अब्र छा गया, एक आवाज आई, अब्र के अंदर से, धुंध के अंदर से आवाज आई, ऐ लोगों, इसको मशरिक मगरिब पूरी दुनिया में टहला दो, और जो सारे नबियों को कमालात दिया गया था, यूसुफ का हुस्न, दाऊद का बुर्दबारी, लोहा का नरम करना, इब्राहिम को आग में गुलजार बन जाना, सुलेमान को जिन्नातों बादशाहों पे हुकूमत करना, तमाम दुनिया के नबियों को जो कमालात दिए गए थे वो सारे के सारे कमालात को एक पलड़े में इकट्ठा करो और सब मिला के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर डाल दो। शायर ने कहा है, उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंचे खूबा हमादारन तन्हादारी। जो तमाम नबियों के अंदर कमालात थे, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, वो सारे के सारे कमालात जनाबे मोहम्मद के अंदर मौजूद। जब बच्चा पैदा होता है, न इल्म का तस्करा, न बाप का तस्करा, न खानदान का तस्करा, सबसे पहले तस्करा होता है उसके हुस्न का। कितना खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है। हमारे नबी भी पैदा हुए, कितना खूबसूरत पैदा हुए। हर शख्स ने अपने अपने अंदाज में तारीफ की। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रात 14वीं रात का चांद आसमान पे पूरे आब ताब के साथ चमक रहा था। मस्जिद नबवी के अंदर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ईंट पे टेक लगाए लेटे हुए थे। अबू हुरैरा फरमाते हैं, अचानक मैं मस्जिद के अंदर आ गया। एक मर्तबा जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर के तलवे को देखता हूँ, चेहरा नहीं, हाथ नहीं, आपके पैर के तलवे को देखता हूँ। एक
मर्तबा चांद को देखता हूँ, एक मर्तबा आपके पैर के तलवे को देखता हूँ, एक मर्तबा चांद को देखता हूँ। अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि चांद के अंदर ज्यादा खूबसूरती है या आसमान में तारे के अंदर जो चमक है वो ज्यादा चमक रहा है। एकदम से एक आवाज आई, अरे अबू हुरैरा तुम क्या देखते हो? मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीन जमील खूबसूरत इंसान इस दुनिया में पैदा नहीं किया। कितना खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ। अम्मा आयशा, अम्मा सफिया, अम्मा सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं अगर मेरे कमरे के अंदर दिन के अंदर कभी काम करते करते सिलाई करते करते सुई गिर गई, मैंने चिराग जलाया, रोशनी किया, सुई न मिली, मैंने छोड़ दिया। जब रात में जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर के अंदर तशरीफ लाते थे, आपके बदन से एक नूर निकलती थी, एक चमक निकलती थी, एक रोशनी निकलती थी। दिन में गायब हुआ सुई रात में आसानी से बगैर किसी मोमबत्ती और चिराग के मैं उठा लिया। कितने खूबसूरत। जिब्राइल अमीन फरमाते हैं मैं मशरिक से मगरिब गया, मैं शिमाल से जुनूब गया, मैं दुनिया के चप्पे चप्पे में गया, मैं दुनिया के कोने कोने में गया, मैं दुनिया के एक एक इंसानों को जानता हूँ, पहचानता हूँ, उनके हुस्न को समझता हूँ। एक से एक हसीन जमील इंसानों को देखा जिनके हुस्न को मूर्तियों की तरह पूजा जाता था। जिब्राइल अमीन कहते हैं आफाक है गर्दीदाम मोहरे बुतावर जीदाम बिस्यार खूबा दीदाम लेकिन तू चीजें दे गई। जिब्राइल अमीन फरमाते हैं मैं दुनिया के चप्पे चप्पे में गया, मैं दुनिया के कोने कोने में गया, मैंने एक से हसीन हसीन जमील जमील इंसानों को देखा है जिनके हुस्न को मूर्तियों की तरह पूजा जाता था। लेकिन कुर्बान जाइए जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जब मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो मुझे कहना पड़ा आफाक हाय गर्दीदाम मोहरे मुतावर जीदाम बिस्यार खूबा दीदाम लेकिन तू चीज दी गई। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप चीज ही कुछ और है। तो अल्लाह ने सारे नबियों के अंदर जो कमालात रखे थे वो तन्हा जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। और फिर कुरान ने कहा वमा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। इतना खूबसूरत इतना प्यारा नबी है कि जिसकी चमक के आगे सारी दुनिया की खूबसूरती फेल है। अगर तुम्हें किसी की इत्तिबा करना है उसके खूबसूरत होने की वजह से तो मोहम्मद से बड़ा खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं पैदा हुआ। अगर तुम खूबसूरती की वजह से किसी की इत्तिबा करना चाहते हो आओ आज़म करो कि हम जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे। कितने बड़े खूबसूरत। मौलाना ने कहा कि हस्सान इब्ने साबित ने मिंबर पे आके अल्लाह के नबी की तारीफ की। मैंने एक आज हदीस देखी जो इससे पहले कभी नजर के सामने से नहीं गुजरी थी। हस्सान इब्ने साबित फरमाते हैं मेरे नबी इतना खूबसूरत थे, इतना खूबसूरत थे कि जब मैं नबी के पास आता था और आपके चेहरों पे नजर डालनी होती थी तो पहले अपनी दोनों हथेलियों से आंख को ऐसे बंद कर लेता था। क्या? जब कभी मदीने में नबी के पास आकर के मुझे नबी को देखना होता था, आपके चेहरे अनवर का दीदार करना होता था तो हस्सान इब्ने साबित फरमाते हैं कि मैं अपनी दोनों हथेलियों से आंख को बंद कर लेता था। वजह फरमाते हैं कि मेरे नबी इतने खूबसूरत थे, इतने हसीन थे, इतने जमील थे, मुझे डर था कि जो खूबसूरती नबी के चेहरों से निकलती है कहीं ऐसा ना हो कि मैं नजर गड़ा के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लूं और मेरे नजर की रोशनी खत्म हो जाए। है कोई दुनिया के अंदर इतना बड़ा खूबसूरत? करना है किसी की इत्तिबा उसके खूबसूरती की वजह से, करना है किसी के से इश्क उसकी खूबसूरती की वजह से तो वो शख्सियत तन्हा है जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक आज वाक़या और देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी का जो मकाम
अल्लाह ने कुरान के अंदर मुतय्यन कर दिया है। सबसे आखिरी सहाबी हैं हजरत हर्ब। सबसे पहले सहाबी हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। लिखा है कि जो सबसे आखिर सहाबी हैं, पूरी दुनिया को ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया उवैस करनी, सैयद सालार मसूद गाजी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसे लोगों से भर दिया जाए और सहाबी के एक सेकंड का मुकाबला किया जाए, मुकाबला करना बेकार। क्या इतना बड़ा मकाम है सहाबा का। लिखा है तारीख के अंदर, उवैस करनी सहाबी नहीं है, अल्लाह के नबी के जिंदगी में थे, लेकिन उनकी वालिदा बहुत बीमार थी, अकेली थी, न बाप थे, न भाई थे, न बहन थी, लाचार थी। उनको छोड़ के आते तो माँ को खाना कौन देता, और माँ के पास रह रहे हैं तो सहाबी होने के शर्फ से महरूम हो रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खबर भेजी कि ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपकी जियारत करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी वालिदा बूढ़ी हैं, कमजोर हैं, कोई इनकी खिदमत करने वाला नहीं, अगर आप इजाजत दे दें तो मैं तशरीफ ले आऊं। अल्लाह के नबी ने कहा, मेरे उवैस से कह दो कि यमन में रहे और अपनी वालिदा की खिदमत करे। सहाबी नहीं है, लेकिन इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा मकाम कि अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा से कहा, ओ मेरे सहाबा, अगर तुम्हारी मुलाकात उवैस करनी से हो तो तुम अपने लिए और मेरी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ कराना। क्यों? अपने माँ की खिदमत। और फिर ये कहा, ओ उमर, ओ अली, दूसरे खलीफा हैं उमर रज़ी अल्लाह ताला, चौथे खलीफा हैं अली रज़ी अल्लाह ताला, इनका कितना बड़ा मकाम है, कभी वक्त मिलेगा तो बताएंगे। अल्लाह के नबी कह रहे, आए उमर, आए अली, तुम दोनों के अलावा कोई दूसरा उवैस करनी को पहचान न पाएगा। जब तुम्हारी उवैस करनी से मुलाकात हो, मेरा ये कुर्ता ले जाओ, उवैस करनी को दे देना और मेरी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ कराना। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, उमर और अली उवैस करनी से मिलने के लिए उनके शहर कर्न तशरीफ लेकर के जाते हैं, और जाने के बाद सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। कहा कौन? कहा मैं उमर हूँ खलीफा दोम, और मैं अली हूँ। अल्लाह के नबी ने कुर्ता दिया है और कहा है उवैस करनी से मुलाकात करना, और मुलाकात करने के बाद ये कुर्ता बतौर तोहफा के, बतौर हदिया के, बतौर गिफ्ट दे देना और कहना कि मेरी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। तारीख लिखा है कि उवैस करनी ने उस कुर्ते को अपने सर के ऊपर रखा और सजदे में गिर गए। दुआ करते रहे, दुआ करते रहे, दुआ करते रहे। अचानक फारूक आज़म ने कहा, या उवैस करनी कुम, ऐ उवैस करनी खड़े हो। खड़े हुए और कहा, उमर क्या तुमने बीच में टोक दिया? मैं अल्लाह से, अपने अल्लाह से गुफ्तगू करने में मस्त था, अगर आज तुम मुझको टोकते ना तो हुजूर की पूरी उम्मत को बख्शवा के तब उठता मैं। वो उवैस करनी फारूक आज़म से कह रहे हैं, वो उवैस करनी अली मुर्तज़ा से कह रहे हैं, ऐ अली, ऐ उमर, क्या तुमने कभी नबी के चेहरों को देखा है? उमर कह रहे, अल्लाह क्या माजरा है, 24 घंटा नबी के साथ रह रहा हूं। और उवैस करनी कह रहे हैं, तुमने नबी के चेहरे को कभी देखा है? उमर ने कहा, हाँ देखा तो है। उवैस करनी कह रहे हैं, है उमर, तुमने नबी के हुस्न को नहीं देखा, तुमने नबी के चेहरे का दीदार नहीं किया, तुमने सिर्फ और सिर्फ नबी की तमसील देखी है। अगर तुम नबी के चेहरे को देख लेके तुम्हारी आंखें फूट। खुदा ने नबी के हुस्न पर 70,000 पर्दे डाल दिए थे। खुदा ने नबी के हुस्न पर 70,000 पर्दे डाल दिए थे। तारीख कहती है
अगर एक पर्दा हुस्न का हटा लिया जाता पूरी दुनिया जल के राख हो जाती, पूरी दुनिया के इंसान अंधे हो जाते। इतना बड़ा नबी हमारा है और उस नबी के बारे में अल्लाह हमसे कह रहा है वमा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो कुछ तुम्हें करने के लिए कहे वो करो और रसूल जिस चीज से तुम्हें मना कर दे उससे रुक। रसूल ने क्या कहा? मैंने एक हदीस पढ़ी है, माज़ इब्न जबल कहते हैं औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअशरी कलिमातिन या माज़ ला तुशरिक बिल्लाह व इन कुतिलता व हुर्रिता। ऐ माज़ कान खोल के सुन लो, मेरी ये वसीयत याद रखो, तुम भी अमल करना और तुम्हारे बाद जो मेरी उम्मत आएगी उस तक के पहुंचा देना। या माज़ ला तुशरिक बिल्लाह व इन कुतिलता व हुर्रिता। ऐ माज़ अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक न करना, अगरचे तुम्हें जिंदा आग में जलना पड़े जल जाना, लेकिन अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक न करना। वह हुर्रिता, अगर तुम्हें लोग कहें कि तुम्हें कत्ल कर दिएंगे, कत्ल हो जाना, अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवा लेना, लेकिन अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक न करना। आज उम्मत कहां पड़ी हुई? नबी से इश्क, नबी से मोहब्बत का दावा आमाल के मुकाबले में जीरो। नबी से मोहब्बत की दो किस्में हैं। उलमा बैठे हैं, अबू लहब माँ अपने खानदान और जुर्रियत के साथ जहन्नम में गया है, वो भी नबी से मोहब्बत करता था। जिस दिन नबी पैदा हुए हैं उसकी मोहब्बत इतनी जोश में आई, इतनी जोश में आई कि जिस लौंडी ने अबू लहब से कहा था कि आपके घर में भतीजा मोहम्मद आया है, अबू लहब खुश होकर के अबू लहब खुश होकर के उस सोबिया बांदी को आजाद कर दिया था। लेकिन कुरान कह रहा है तब्बत यदा अबू लहब, अबू लहब बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, हलाक हो गया, वो की बीवी उसका सारा खानदान जहन्नम में चला गया। नबी से मोहब्बत कर रहा था, नबी की मोहब्बत में लौंडी को आजाद किया था, लेकिन अमल के मुकाबले में जीरो था, कोरा था। और एक मोहब्बत है सैयदना सिद्दीक अकबर की। कुरान कह रहा है फअम्मा मन आता वत्तका वसद्दका बिल हुस्ना। वो सिद्दीक अकबर है जिन्होंने मोहम्मद की तस्दीक की, जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। अल्लाह उनसे राजी है और अल्लाह जन्नत का ठेकेदार उमर सिद्दीक अकबर को बनाता है। ऐसी मोहब्बत कुरान नहीं चाहता, ऐसी मोहब्बत हदीस नहीं चाहती जिसके अंदर सिर्फ मोहब्बत हो, इताअत। अबू लहब ने नबी से मोहब्बत की, नबी की मोहब्बत में लौंडी आजाद कराया, लेकिन नबी की बात न मानी, मां पूरे खानदान के जहन्नमी बन गया। सिद्दीक अकबर ने नबी से मोहब्बत की, नबी पे जान निछावर किया, नबी पे खानदान लुटाया, बच्चे लुटाए, माल लुटाया, सब कुछ अल्लाह के रास्ते में लुटा दिया। इतना लुटाया, इतना लुटाया। एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने कहा मदीने के अंदर, ओ लोगों आज नबी को जान की जरूरत है और जान के साथ साथ नबी को माल की जरूरत है। कौन है जो नबी के लिए जान भी कुर्बान करेगा और नबी के लिए माल भी कुर्बान करेगा? सहाबाए किराम बैठे हुए हैं, सैयदना सिद्दीक अकबर उठे, घर गए और तशरीफ लाए, और लाने के बाद अल्लाह के नबी कह रहे हैं सहाबा खुश, फारूक आजम खुश, उस्मान गनी खुश, अली मुर्तजा खुश, तलहा खुश, जुबैर खुश, सबने सब कुछ ले आए थे। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं उन दिनों में बहुत मालदार था, आधा माल घर पे छोड़ दिया और आधा अल्लाह के नबी के कदमों में लाके डाल दिया। सिद्दीक अकबर इतना मालदार नहीं थे, जो कुछ घर के अंदर था सब कुछ नबी के पैरों में लाके डाल देते हैं। बैठे हैं, अचानक खड़े हुए और भागते भागते घर की तरफ गए, फिर वापस आ गए। अल्लाह के नबी ने सवाल का अंदाज बदल दिया और कहा ओ लोगों आज तुम में कौन है जो अपने अहलो अयाल के लिए कुछ न छोड़ के आया हो? सिद्दीक अकबर खड़े हुए,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे घर में जो कुछ था मैं सब कुछ दे करके चला आया। मैं आया था फिर वापस गया हूँ। अल्लाह के नबी, मुझे ख्याल आया कि मेरी कच्चे घर की दीवार में सुई लगी हुई है। मैं दौड़ते गया हूँ, उस सुई को ला करके आपके कदमों में डाल दिया हूँ। अपना कपड़ा निकाल के आपके कदमों में डाल दिया हूँ। अल्लाह के नबी एक टाट पहना हो, हदीस में लिखा है उस टाट के अंदर बटन की जगह पे बबूल के कांटे लगे। अल्लाह के नबी के ऊपर गशी की हालत तारी हुई, वही आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख खोला और कहने लगे, ओ लोगों, अभी जिब्राइल अमीन आए थे और आज जिब्राइल अमीन के आने का अंदाज बदल गया है। लोग दूसरे दिन जिब्राइल अमीन किसी की शक्ल में आते थे, कपड़े पहन करके आते थे। आज जिब्राइल अमीन टाट पहन के आए हैं और उनके कुर्ते के अंदर बबूल का कांटा लगा हुआ है। ऐ जिब्राइल अमीन, कहते हैं अल्लाह के नबी, ए अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह तुमसे पूछ रहा है कि सब कुछ तुमने अल्लाह के रास्ते में लुटा दिया, सब कुछ लुटाने के बाद क्या तुम अल्लाह से खुश हो? तारीख में लिखा है उस दिन अल्लाह ने तमाम फरिश्तों से कहा था, अपने फरिश्ती लिबास उतार दो और सिद्दीक अकबर के लिबास में आके बबूल का कांटा पहन लो। अगर नबी से सच्ची मोहब्बत है तो सब कुछ कुर्बान करना होगा। हमें चाहे नबी हमसे मोहब्बत कर ले और सिर्फ झंडियां लगा ले, नबी हमसे मोहब्बत कर ले और डीजे के ऊपर नाचे, नबी हमसे मोहब्बत कर ले और स्प्रे डाले, डांस करें, खुदा की कसम ये इस्लाम का तरीका नहीं है, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। ऐसे जलसे और जुलूस से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं। हमें मोहब्बत करनी पड़ेगी जैसे अल्लाह ने मोहब्बत का हुक्म दिया। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, मन अहब्बनी फक़द अतानी व मन अतानी काना माइया फिल जन्नह। जो मुझसे मोहब्बत करेगा उसको मेरी इताअत करनी पड़ेगी, मेरी बातों को मानना पड़ेगा, मेरे कहने पे अमल करना पड़ेगा, जो मैंने किया उसको करना पड़ेगा। अगर वो करता है तो जन्नत में जाएगा, नहीं करता है तो जहन्नम में। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, या माज़ ला तुशरिक बिल्लाह व इन कुतिलता व हुर्रिता। ऐ माज़, अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक न करना। अगरचे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, अगरचे तुम्हें जिंदा आग में जला दिया जाए तो आग में जल जाना, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। शिर्क कहते किसको है कौन सा परिंदा, है कौन सी बला? हर वो चीज जो अल्लाह से मिलना मुमकिन हो, अल्लाह हमें दे किसी गैर के अंदर किया जाए, उसी का नाम शिर्क। औलाद अल्लाह देने वाला है, न किसी पीर के पास है, न किसी फकीर के पास है, न किसी वली के पास है, न किसी नबी के पास है, न किसी समंदर और दरिया के पास है। अगर दुनिया का कोई इंसान औलाद की नेमत से महरूम है और मजबूर होकर के किसी के पास गया और कहा, बाबा मुझे एक लड़का दे दो, वो मुश्किल। और शिर्क इतना बड़ा गुनाह है, नबी से कहा जा रहा है, नबी अगर आप जर्रा बराबर अल्लाह की जात के साथ शिर्क करते तो आपकी सारी नेकियों को बर्बाद करके रख देता। इसलिए अल्लाह के नबी कह रहे हैं, या माज़ ला तुशरिक बिल्लाह व इन कुतिलता व हुर्रिता। ऐ माज़, देखो अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक न करना। अगर तुम्हें जिंदा कत्ल किया जाए, कत्ल हो जाना, अगर तुम्हें जिंदा आग में जलाया जाए, जल जाना, लेकिन कभी अल्लाह की जात के साथ शरीक न करना। समझ गए पहली वसीयत? दूसरी वसीयत कर रहे हैं, या माज़ वला तत्रुकन्ना वालिदैका व इन अमराका अन तखरुजा मिन अहलिका व मालिक। हमारी माएं हम जैसे बड़े भाई दोस्त और हमारे बड़े इस वसीयत को गौर से सुने। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, या माज़ वला तत्रुकन्ना वालिदैक, देखो अपने माँ बाप की नाफरमानी न करना। वइन अमराका अन तखरुजा मिन अहलिका व मालिका, अगरचे वो तुम्हें कहें कि बसा बसाया घर छोड़ दो, बाहर निकल जाओ,
तो घर छोड़ देना, बाहर निकल जाना, लेकिन अल्लाह माँ बाप की कभी नाफरमानी ना करना। क्यों? जो शख्स माँ बाप की नाफरमानी करता है, अल्लाह उसके सारे अमाल को बेकार करके रख देता है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, दुनिया का कोई शख्स मौलाना नहीं अल्लामा बन जाए, वक्त का बहुत बड़ा मालदार बन जाए, वक्त का हाजी बन जाए, वक्त का नमाजी बन जाए, लेकिन कान खोल के सुन लो, अल्लाह कह रहा है अगर माँ बाप उससे दुनिया में नाराज हैं तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। अगर उसके माँ बाप उससे खुश हैं, अमाल कम है, तब भी जन्नत में चला जाएगा। माँ बाप का इतना बड़ा हुक्म है, कुरान कह रहा है वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा क़ौलन करीमा। देखो माँ बाप के सामने कभी जोर से न बोलना। अगर माँ बाप की आवाज पे तुम्हारी आवाज ऊंची हो गई, सारी नमाजें तुम्हारी बेकार, सारा लामा बनना तुम्हारा बेकार, सारा हाजी बनना तुम्हारा बेकार, सारा सदका खैरात ज़कात सब खत्म हो गया। इसलिए अल्लाह के नबी कह रहे हैं या मास वला तौकन्न वालिदैक व इन अमराका अन तखरुजा मिन अहलिका व मालिका। ऐ मास, माँ बाप की नाफरमानी न करना। अगर तुम्हें कहें बसा बसाया घर छोड़ दो, बाहर निकल जाओ, तो घर छोड़ के बाहर निकल जाना, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी न करना। माँ बाप की खिदमत का सवाब और उसका बदला अल्लाह जन्नत में जो देगा देगा, उसका बदला अल्लाह दुनिया में देता है। एक नबी है मूसा अलैहिस्सलाम, अभी मौलाना जिक्र कर रहे थे। कितने बड़े नबी हैं? वो नबी हैं जिनको शरीयत भी दी गई और किताब भी दी गई। उनके जमाने में एक कसाई था। क्या था? कसाई। अगर कसाई गोश्त काट के कपड़ा बदले बगैर यहां आके बैठ जाए तो उसकी बदबू पूरे मजमे के अंदर फैल जाएगी। फैलेगी कि नहीं फैलेगी? इतना कपड़े के अंदर से ताफुन बदबू या खुशबू कहने वो आती रहती है। एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह कह रहा है, ऐ मूसा, फला जंगल के अंदर एक कसाई है, न नमाज पढ़ता है, न रोजा रखता है, न ज़कात देता है, न हज अदा करता है। ऐ मूसा, अल्लाह तुम्हारे पास वही भेज रहा है, तुम उस कसाई के पास जाओ, उसके साथ कुछ दिन रहो। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म सुने और चले। देखा एक कसाई गोश्त काट रहा है, कीमा काट रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, तो कह रहा है वालेकुम अस्सलाम। बैठे हैं मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह कह रहा है बैठो, कैसे उठ सकते हैं? फिर कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। मूसा अलैहिस्सलाम सलाम कर रहे हो, जवाब नहीं दे रहा है। बहुत देर के बाद जब वो गोश्त काट चुका तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दिमाग में सोचा, अल्लाह ये कोई नबी भी नहीं है, ये कोई वली भी नहीं है, ये नमाजी नहीं है, और आपने मुझे कहां भेज दिया कि जाओ उसके पास बैठो। फिर वही आई कि अल्लाह कह रहा है, ऐ मूसा बैठो ना, रात में उस कसाई के साथ क़याम करो। मजबूर हो गए मूसा अलैहिस्सलाम, गए उसके घर, देखा कि न मगरिब की नमाज पढ़ी, न ईशा की नमाज पढ़ी, और मारा घो 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 सोने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत परेशान कि हो सकता है रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ता हो, उस नमाज से अल्लाह खुश हो के मेरे पास भेज दिया हो। रात भर जगते रहे, आंख खोले रहे, देखा कि उसने डकार भी नहीं ली। सुबह फिर उठे, देखे कोई काम नहीं कर रहा है, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस कसाई से अपना माजरा बयान किया। कहा भाई, मैं मूसा अल्लाह का नबी हूं, मैं मूसा अल्लाह से बात करने वाला अल्लाह का कलीमुल्लाह हूँ, बात करता हूँ। अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, बजाहिर तुम्हारे अंदर कोई हकीकत, कोई तरक्की, कोई अमाल, कोई नेकियां नहीं देखती हैं। बताओ तुम्हारे अंदर कौन सी ऐसी नेकी है जिस नेकी की बदौलत अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है? वो कसाई कहने लगा, मूसा एक राज की बात थी, लेकिन तुम नबी हो तो बताए देते। कहा क्या है? कहा ओ मूसा, मैं नमाजी नहीं, मैं रोजेदार नहीं,
मैं बहुत ज्यादा सदका खैरात करने वाला नहीं, अलबत्ता मेरी एक माँ है जो बहुत बुढ़ी है, लाचार है, उसके मुंह में दांत भी नहीं है, खाना नहीं खा सकती, लुकमा चबा नहीं सकती। मैं अपनी माँ की खिदमत करता हूँ, लुकमा मुंह के अंदर रखता हूँ, चबाता हूँ। जब चबाने के बाद काश की माकूल एकदम भूसा बन जाता है, वो लुकमा निकाल के मैं माँ के मुंह में डाल देता हूँ। मेरी माँ मदहोश है, कुछ नहीं कर पाती है, अलबत्ता उसके मुंह से एक लफ्ज निकलती है, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे को मूसा का मुसाहिब बना देना। क्या? आय अल्लाह मेरे बच्चे को मूसा का मुसाहिब बना देना। अल्लाह की तरफ से माँ की खिदमत करने का सिला ये मिल रहा है। अल्लाह मूसा जैसे पैगंबर से कह रहा है, ऐ मूसा जाओ और उस कसाई के पास रहो। इसलिए अल्लाह के नबी कह रहे हैं, वला तौकन्न वालिदैक व इन अमराका अन तखरुजा मिन अहलिका व मालिका। देखो माँ बाप की नाफरमानी न करना, अगर तुम्हें कहें बसा बसाया घर छोड़ दो, बाहर निकल जाओ, तो बाहर निकल जाना, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी न करना। एक वाकया और, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत बड़े नबी, जिन्नात, हवा, इंसान, परिंद, चरिंद सब उनके गुलाम थे। एक मर्तबा अल्लाह पाक वही कर रहे हैं, ऐ सुलेमान फला समंदर के पास जाओ और समंदर का नजारा देखो। क्या करें? ऐ सुलेमान फला समंदर के पास जाओ और समंदर का नजारा देखो। सुलेमान अपने लश्कर को बुलाते हैं अलैहिस्सलाम और समंदर के पास टहलते हैं, कुछ नहीं दिखता है। कहते हैं वाह अल्लाह पाक आप ऐसे ही कहीं भेज देते हैं, कुछ दिखता भी नहीं है और आप कह रहे हैं जाओ समंदर का नजारा करो। जब कुछ न दिखा तो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े बड़े जिन्नों को, देवों को और बरम को बुलाया। कहो जिन्नों, ओ देवों, ओ बरमों, अल्लाह ने कहा उस समंदर के पास जाओ, समंदर का नजारा करो। इस समंदर में कोई तो बात है कि अल्लाह ने मुझे भेजा है, जाओ समंदर में देख कर के आओ क्या है। का कौन है जो समंदर की तह में चला जाए? एक जिन खड़ा हुआ, सुलेमान ने कहा नहीं तुमको नहीं जाना है, वो खड़ा हो जो मेरे जिन्नों में सबसे बड़ा जिन हो। एक बहुत भारी देव खड़ा हुआ और कहा मैं जाता हूं, देख के आता हूं। समंदर में गोता लगाया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, वापस चला आया, कुछ नहीं मिला। सुलेमान से कहा सुलेमान मैं गया लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर कहा और है कोई इससे बड़ा जिन जो समंदर के तह में जाए? एक उससे बड़ा जिन्नात खड़ा हुआ और कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम मैं जाऊंगा और कुछ ना कुछ लेके आऊंगा। वो गए तो जहां तक पहला देव गया था उससे 3 मंजिलें तक नीचे गए और जाने के बाद कुछ न पाए, वापस चले आए। सुलेमान परेशान कि क्या माजरा है, इस तह तक कोई जिन्नात, जिन, देव पहुंच नहीं पाता है। फिर सुलेमान ने कहा कोई इंसानों में से है जो इस समंदर की तह में जा सके? उलमा ने लिखा है कि आसिफ इब्ने बरखियात नामी इंसान खड़ा हुआ और कहा सुलेमान मैं समंदर की तह तक जा सकता हूं। वो आसिफ इब्ने बरखियात समंदर की तह में गए, उस जगह पहुंचे जहां समंदर का तह मौजूद था। तलाश किया, कुछ न मिला। एक गुंबद पड़ा हुआ था, उस गुंबद को उठा के बाहर ले आया। सुलेमान ने कहा क्या हुआ? कहा सुलेमान मैं नीचे गया, कुछ न मिला, एक गुंबद पड़ा हुआ था, इसको मैं उठा के ले आया हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम गुंबद के करीब गए तो देखा उसके अंदर 4 दरवाजे हैं। कई दरवाजे? 4 दरवाजे हैं और चारों दरवाजे खुले हैं। गुंबद है, उसके अंदर 4 दरवाजा है और चारों दरवाजे खुले हैं और खुला होने के बावजूद उस गुंबद के अंदर समंदर का पानी नहीं जा रहा। गुंबद के अंदर घुस गए। जब घुसे तो देखा एक 20-22 साला नौजवान खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है। किसमें? समंदर की तह में गुंबद पड़ा है,
न जिन्नात पहुंच पाया, न देव पहुंच पाया, इंसान निकाल के ला रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे हैं गुंबद है, उसके 4 दरवाजे हैं, समंदर के तह में पड़ा है। दरवाजा खोलते हैं तो उसमें पानी भी नहीं। एक 20-22 साल का नौजवान खड़ा होकर के अल्लाह की इबादत कर रहा है। सुलेमान ने नौजवान को हिलाया, वो नेत तोड़ी और नेत तोड़ने के बाद कहा कौन? तो वो बच्चे से सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मैं अल्लाह का पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने मुझे तुमसे मिलने के लिए कहा है। ऐ बच्चे तुम बताओ कौन हो और इस समंदर की तह में कैसे पहुंच गए? उस बच्चे ने कहा ऐ सुलेमान मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन अलबत्ता मैं इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत का एक फर्द। सुलेमान और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान 2000 साल का फासला है। कितना? 2000 साल का फासला। वो 2000 से समंदर की तह में है, गुंबद के अंदर है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे बच्चे क्या कर रहे हो? कहा मैं नमाज पढ़ता हूँ। कहा खाना का कुछ पता नहीं, एक परिंदा आता है, उसकी चोंच में इंसानों के सर के बराबर कोई चीज होती है, मैं उसको खा लेता हूँ, ऐसा जायका मिलता है कि उस तरह जायका मैंने कभी दुनिया में चखा ही नहीं। कहा अच्छा तुम यहाँ कैसे आए? गौर से सुनिएगा जो मैं कहना चाहता हूँ। उस बच्चे ने कहा ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम मेरे अमाल अच्छे नहीं, मेरे करतूत अच्छे नहीं, मेरे बूढ़े बूढ़े 70-80 साल की उम्र में माँ बाप थे, मैं उनकी खिदमत करता रहा, यहाँ तक कि बाप का इंतकाल हो गया और बाप ने पहले माँ का इंतकाल हुआ। माँ ने कहा था अपने इंतकाल के वक्त ए अल्लाह मेरे बच्चे को लंबी उम्र देना, और ये कह कर के माँ की आवाज बंद हो गई। कहा फिर? कहा मैं बाप की खिदमत करता रहा, उनको खाना खिलाता, उनका पेशाब पाखाना साफ करता, यहाँ तक कि बाप के इंतकाल का वक्त करीब आ गया। और जब बाप के इंतकाल का वक्त करीब आया तो मेरे अब्बा जान ने एक दुआ दी थी, अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसी जगह भेज देना जहाँ शैतान तो शैतान है, दुनिया और आखिरत का कोई जिन्नात और देव। उस दुआ की बरकत वो बच्चा कह रहा है कि मैं अपने वालिद को दफन करके आ रहा था, ये गुंबद पड़ा हुआ था, अचानक मेरा पैर इसके अंदर घुसा और मैं समंदर के तह में पहुंच गया। 2000 साल से समंदर में हूँ, अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, और खाने के लिए अल्लाह एक परिंदे के चोंच के अंदर इंसानी सर के बराबर कोई चीज भेजता है, उसका जायका ऐसा है कि मैंने कभी दुनिया में चखा नहीं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों और माँ, अपने वालिदैन की खिदमत का इतना बड़ा सवाब है कि माँ ने कह दिया कि मेरे बच्चे की उम्र को लंबा करना, तो उसकी उम्र 2000 साल की हुई। बाप ने कहा ए अल्लाह मेरे बच्चे को शैतान की पकड़ से दूर रखना, महफूज जगह पे रख देना। अल्लाह ने इतना महफूज जगह पे रख दिया कि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बादशाहत के जमाने का देव वहां तक न पहुंच सका। इसलिए जो नौजवान हैं मैं उनसे कहता हूं, अगर माँ बाप इस दुनिया में जिंदा हैं तो गनीमत समझो। पूरी दुनिया ओवैस करनी जैसे लोगों से भर दिया जाए, पूरी दुनिया सैयद सालार मसूद गाजी जैसे लोगों से भर दिया जाए, लेकिन बच्चे के हक में माँ बाप से बढ़ के कोई बुजुर्ग और वली नहीं हो सकता। आज बच्चे परेशान हैं, हमारी दुकान नहीं चल रही, हमारा मकान नहीं बनना है, हम तरक्की नहीं कर रहे हैं, मौली साहब के पास भागते जा रहे हैं ताबीज बनाने के लिए, पीरों के पास दुआ कराने जा रहे हैं। खुदा की कसम तुम्हारी दुआओं का खजाना माँ बाप तुम्हारे घर के अंदर मौजूद। एक मर्तबा वक्त का मुहद्दिस आज़म इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, तारीख में लिखा है कि उनकी अम्मा लेटी हुई थी। इमाम शाफई रात में उठे, अपनी माँ का पैर दबाने लगे, पैर दबाते दबाते अपनी माँ के तलवे को चाटने लगे। माँ की आंख खुल गई। माँ ने कहा इमाम शाफई तुम मदीने के बहुत बड़े इमाम हो, मदीने के बादशाह, मदीने के उसरा, मदीने के औलिया, मदीने के अतकिया तुम्हारे पैर चूमने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। इमाम शाफई तुम मेरा पैर क्यों चूम रहे हो?
इमाम शाफी ने जवाब दिया, अय अम्मा, मैं आपके पैर को न चूम रहा हूं न चाट रहा हूं। मेरे नबी ने कहा है कि माँ के पांव के नीचे जन्नत है, मैं अपनी जन्नत चाट रहा हूं। मेरे नबी ने कहा है बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है, अगर बाप राजी नहीं है लाख अमाल कर लीजिए, दरवाजा खुलेगा नहीं, आप जन्नत में कैसे जाएंगे। इसलिए अल्लाह के नबी वसीयत कर रहे हैं, ऐ लोगों, अपने माँ बाप की इताअत करना, और उस इताअत में अगर तुम्हें ये कह दें कि बसा बसाया घर छोड़ दो, बाहर निकल जाओ, तो घर छोड़ के बाहर निकल जाना, लेकिन कभी माँ बाप की नाफरमानी ना कर। वक्त बहुत हो गया। और तीसरी वसीयत कर रहे हैं, वला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुताम्मिदन फमन तरका सलातन मक्तूबतन मुताम्मिदन फकद बरियत मिनहु जिम्मतिल्लाह। हम नौजवानों से कह रहे हैं, ऐ मास, देखो फर्ज नमाज को कभी जानबूझ के न छोड़ना। क्या कह रहे हैं? फर्ज नमाज को कभी जानबूझ के न छोड़ना। जिसने 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ ली, अल्लाह ने वादा किया है कि वो मरेगा तो मुसलमान होके मरेगा, और जिसने 5 वक्त की नमाज को छोड़ दिया, अल्लाह की कोई गारंटी नहीं, चाहे मुनाफिक होके मरे, चाहे काफिर होके मरे, चाहे मुसलमान होके मरे। मुसलमान और गैरों के दरमियान फर्क, जवान वो भी हैं, जवान हम भी हैं, मालदार वो भी हैं, मालदार हम भी हैं, हुस्नो जमाल के मालिक वो भी हैं, हुस्नो जमाल के मालिक हम भी हैं। हमें घर दिया, हमें शहर दिया, अल्लाह ने उनको दिया। फर्क क्या है? अल्लाह के नबी कह रहे हैं, अल-वहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुमुस्सलात फमन तरकहा फक़द कफ़र। हमारे और काफिरों के दरमियान जो चीज आड़ है, जो पर्दा है, वो नमाज है। जिस शख्स ने नमाज को जानबूझ के छोड़ दिया, फक़द कफ़र, उसने कुफ्र कर लिया। वसीयत को मुख्तसर करते हुए एक बात अपनी माँ और बहनों से कहता हूँ, आखिरी बात, मेरी माँ बहनें गौर से सुने। अल्लाह के नबी ने हमारी माँ और बहनों को बहुत बड़ा मकाम दिया। जहां अल्लाह के नबी ने ये कहा कि जन्नत माँ के पांव के नीचे है, वहीं अल्लाह के नबी ने ये कहा जिसकी 3 बेटियां हों, उनको दीन की तालीम दिलाए, अच्छे से पाले, मुनासिब रिश्ता मिलने के बाद उनकी शादी कर दे। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारंटी लेता हूँ, उसकी मरने के बाद उसके माँ बाप जन्नती। क्या अम्मा आयशा के सामने कह रहे? अम्मा आयशा ने कहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी की 3 न हो, 2 बेटियां हो तो क्या करे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा, अगर 2 लड़कियां हैं, उनको दीन की तालीम दिलाता है, मोहब्बत से पालता है, मुनासिब रिश्ता मिलने के बाद शादी करता है, मैं मोहम्मद गारंटी लेता हूं कि वो शख्स भी जन्नत है। अम्मा ने, आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी, किसी की 2 ना हो, 1 हो तो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा, अगर किसी की 1 बेटी है, मुनासिब रिश्ता, दीन की तालीम, हया की ज़ेवर से आरास्ता करता है, बाप मर गया तब भी जन्नत है। तो इस्लाम में औरतों का, माँ और बहनों का बहुत बड़ा मकाम है। लेकिन माएँ बहनें कान खोल के सुन लें, अल्लाह के नबी ने कहा, हर वो औरत जो 5 काम कर ले जन्नती है। बहुत ज्यादा नहीं, हज नहीं पढ़ना, बहुत ज्यादा दुनिया में मारपीट, जंग, तलवार नहीं करना। अल्लाह के नबी कह रहे हैं 5 काम कर ले। अय्युमा इमरातिन मन सल्लत खम्सहा, घर में रहते रहते जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। कै वक्त की? 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। मन सल्लत खम्सहा वसामत शहरहा, सिर्फ 1 महीना, अगर कोई माजूरी मजबूरी नहीं है तो रमजान के रोजे रख ले। 2 काम। और तीसरा काम, वादत ज़कातहा, अपने माल की ज़कात दे दे। क्या काम हुए?
3 काम, और चौथा काम है वह हिफाजत फर्जहा, अपने शर्मगाह की हिफाजत कर ले। और 5वां काम मेरे नबी कह रहे हैं वह आतत बालहा, अपने शौहर की खिदमत कर ले। अगर नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले, माल की ज़कात दे दे, अपने शर्मगाह की हिफाजत कर ले, अपने शौहर की खिदमत कर ले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल जन्नत के अंदर ऐलान होगा, वो औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। मेरे नबी ने कहा अय्युमा इमरातिन मातत व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन दखलतिल जन्नत बिगैरि हिसाबिन वला किताब। जो औरत इस हाल में मरे कि उसके मरने के बाद उसका शौहर कह दे मेरी बीवी बहुत अच्छी थी, जिस जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में चली जाए। दुनिया चाहे उसको रंडी कहे, पतुइया कहे, छिनार कहे, मक्कार कहे, अल्लाह के नबी ने कहा कुछ न सुनी जाएगी। सिर्फ उसका शौहर कह दे मेरी बीवी बहुत अच्छी थी, मरने के बाद तो वो औरत जन्नती। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, अपने आप से कह रहे हैं, अपनी माँ और बहनों से कह रहे हैं कि हम उलमाए किराम के मजलिसों में जाएं, उनकी दीनी बातों को सुने और जिंदगी में ये आज़्म लेकर के जाएं कि आज तक जो मैं नहीं जानता था अल्लाह माफ कर ले। आज मुफ्ती हिलाल साहब ने, मौलाना शिबली साहब दामद बरकातुहू जो भी कहेंगे, और अल्लाह ने मुझसे जो कहलवाया, इससे पहले जो गलतियां हमारे अंदर थी अब वो नहीं करेंगे। हम क्या जो गलतियां हमारे अंदर थी वो अब नहीं करेंगे, आज से अपनी जिंदगी को अच्छा बनाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है जो अपनी पुरानी जिंदगी से तौबा कर ले वो अगर बैठा है तो उठने से पहले जन्नती हो जाता है। क्या जो अपनी पुरानी जिंदगी से तौबा कर ले, गलतियों की माफी मांग ले, जो बैठा है तो उठने से पहले माफ कर दिया जाता है, लेटा है तो बैठने से पहले माफ कर दिया जाता है। इसलिए हम भी आज़म करें, आप भी आज़म करें कि हम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई लाई हुई एक एक सुन्नत, एक एक सीरत के ऊपर अमल करेंगे और हम नबी से सच्ची मोहब्बत करेंगे, अबू बकर सिद्दीक वाली मोहब्बत करेंगे। नबी के लिए जान की वक्त आएगी जान भी लगाएंगे, माल की बात आएगी माल भी लगाएंगे, वक्त की बात आएगी वक्त भी लगाएंगे, सब कुछ कुर्बान करने का वक्त आएगा सब कुर्बान कर देंगे। अबू लहब की तरह नहीं कि नारे तकबीर बस इसके अलावा कुछ नहीं, वो उसका पूरा सारा खानदान जहन्नमी। कुरान कह रहा है। इसलिए आपसे भी हमसे भी और सबसे गुजारिश है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।